स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को पोस्ट करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देखें आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? कह रहा है कि इसमें से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हिस्टेमिन, डी इंसुलिन। तो जो मधुमेह रोग होता है वह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है कि पौधे एवं पेड़ का जो होता है खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहलाता है? तो वह फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो वह है एंजाइम। कौन है? एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया? कह रहा है कि प्रथम जो भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है वह कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को छोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? कह रहा है कि जो इनसैट 2 है उसको कब छोड़ा गया? तो इनसैट 2O को 10 जुलाई 1992 ईस्वी में छोड़ा गया। इनसैट 2O को कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस लेंस को काम में लाते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस का यहाँ पर दर्पण होगा। सब क्या होगा? दर्पण होगा। यहाँ पर लेंस हो गया है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होगा? तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 7, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? कह रहा है कि जो दोपहर का 12 बजता है तो उस समय किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं दिखाई पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूरदृष्टि के लिए काम में लिए जाते हैं। कह रहा है कि दूरदृष्टि के निवारण के लिए काम में लिए जाते हैं। मतलब किसका प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि के निवारण के लिए? तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट के लिए अवतल लेंस है और दूर के लिए उत्तल लेंस है। इसका एक ट्रिक आप लोग समझिए कि कह रहा है ना, दूर में दू में ऊ आ रहा है, दू यानी ऊ आ रहा है ना उसमें, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दू यानी ऊ यानी उत्तल लेंस हो जाएगा दूर के लिए। और निकट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियर है। नियर मतलब नजदीक यानी निकट है। आ रहा है ना, नी अ र यानी अ से अवतल लेंस है। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्यूज का सिद्धांत है। कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। यह किसका सिद्धांत है? फ्यूज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कह रहा है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब है जो मूल रासायनिक माना जाता है? तो वह है H2SO4। कौन है? H2SO4। उसको क्या माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। यानी रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4।
क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कह रहा है कि जो परमाणु के नाभिक होता है उसमें कौन कौन कण होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉन एवं कण, सी है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन और डी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में जो होता है परमाणु के नाभिक में वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न गैस को आंसुरु गैस की तरह काम में लेते हैं। यानी कह रहा है कि इसमें से किस गैस को आंसुरु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो वह है SO2। कौन है गैस? SO2 को आंसुरु गैस के रूप में काम में लेते हैं। और कहा है कि हंसाने वाली गैस कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा धातु हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। कह रहा है कि वह कौन सा धातु है जो हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, तो वह है एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि जो आंतों में रोग होता है उसके निदान में इसमें से किस किरणों का उपयोग किया जाता है, तो वह है एक्स किरण। किस किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। कह रहा है कि DNA का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह किए थे खुराना ने, यानी डॉक्टर हरविंद खुराना ने। यानी खुराना ने DNA का संश्लेषण सर्वप्रथम किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा रक्त वर्ग है जो सार्वत्रिक दाता है, तो दाता कहेगा तो O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O। सार्वत्रिक दाता कौन सा रक्त समूह है? O। और जो कहेगा कि सर्वग्राही कौन है, तो वह AB होगा। सर्वग्राही कौन है? AB। सर्वग्राही के मतलब कि AB किसी का खून, यानी कोई भी खून ले सकता है, किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है, लेकिन देगा तो सिर्फ AB को। और O क्या करेगा कि किसी को खून दे सकता है, किसी भी ग्रुप को खून दे सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक दाता। ये लेता है इसीलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुरुष जीन संगठन होता है। कह रहा है कि पुरुष जीन संगठन क्या होता है, तो वह होता है XY। यानी पुरुष में क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है। और महिलाओं में क्या पाया जाता है, तो XX पाया जाता है। और पुरुष में XY पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। ऑप्शन ए रात्रि में, ऑप्शन बी दिन और रात्रि में, और ऑप्शन सी दिन अथवा रात्रि में, और ऑप्शन डी है केवल दिन में। तो जो प्रकाश संश्लेषण कब होगा, तो वह दिन में होगा, केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश अति आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा? दिन में मिलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? केवल दिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण की समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। कह रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगाता है लगभग, तो वह 8.3 मिनट का समय लगाता है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वह होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। कह रहा है कि जो CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। वह कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1930 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इस तरह भी कर सकता है कि CV रमन को
किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला था? 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध उदाहरण है। कह रहा है कि दूध किसका उदाहरण है? तो जो दूध है वह इमल्सन का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है दूध है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कह रहा है कि स्टील की जो कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस में होता है? तो वह होता है रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? कह रहा है कि इसमें से कौन सा अम्ल है जो सिरके में उपस्थित होता है? तो वह होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। सिरका का पीएच मान क्या होता है? 2.4 और नींबू का भी पीएच मान क्या होता है? 2.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इन का होल ट्वाइस इनटू क्या होता है? H2O, यानी CaSO4 के होल ट्वाइस CaSO4 इंटू H2O क्या होता है? CaSO4 इंटू H2O। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कह रहा है कि इसमें से किसमें कार्बन नहीं है? तो ऑप्शन ए है हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला और डी इनमें से कोई नहीं। तो हीरा और ग्रेफाइट आप लोग इतना तो जानते हैं कि ये कार्बन का ही अप्रूफ है, तो इसमें कार्बन होता है और कोयला में भी कार्बन होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। कह रहा है किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इन तीनों में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 30 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? कह रहा है कि इसमें से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी लोहा का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कह रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? कार के बैटरी में क्या प्रयुक्त होता है? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। कह रहा है कि हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वह नाइट्रोजन है। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? कह रहा है कि सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। यह भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा दो उपग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो वह है बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान तो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और पूछे कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और कितना सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। कह रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन होता है? तो वह एलिथ्रीन होता है। कौन होता है? एलिथ्रीन। यानी मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या होता है? कौन सा रसायन होता है? एलिथ्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है,
20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर यह भी कह सकता है 20 वर्ष की आयु को मतलब कोई व्यक्ति वयस्क हो गया ना, यानी यह अभी बोल सकता है कि वयस्क में मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी वयस्क में। तो वयस्क में कितना होता है 206, यानी 20 वर्ष की अवस्था में हड्डियों की संख्या कितना होगा 206। तो इस ऑप्शन में किसी में है तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधाता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों। कह रहा है कि स्त्री के तुलना में पुरुष अधिक वर्णधाता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों। क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, पुरुष में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए स्त्रियों की तुलना में स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधाता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। कह रहा है कि HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, तो HIV द्वारा एड्स होता है। कौन सा रोग होता है, HIV द्वारा एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और पूछेगा कि एड्स के लिए किसका जांच किया जाता है, तो एलिसा का जांच किया जाता है, यानी एलिसा का जांच किस लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। कह रहा है कि इसमें से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो वह है सौर ऊर्जा। कौन है, सौर ऊर्जा है जो ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है वैकल्पिक ऊर्जा का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।